माता पार्वती सूखे बिल्वपत्र क्यों खाती थी? बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का वास था। हिमालय की गोद में बसा वह स्थान शांति और भक्ति से भरा रहता था। लेकिन एक दिन माँ पार्वती अत्यंत शांत और चिंतनशील हो गई। भगवान शिव ने देखा कि माता ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, बस प्रतिदिन शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ा रही थी और वही सूखे बिल्वपत्र उठाकर अपने होठों से छू लेती, जैसे कोई अमृत का स्वाद ले रही हो। शिव ने मुस्कुराकर पूछा, देवी, ये क्या रहस्य है? आप भोजन नहीं कर रही और इन सूखे बिल्वपत्रों को ही प्रसाद मानकर ग्रहण कर रही है। माँ पार्वती ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, एक दिन मैंने एक गरीब भक्त को देखा जो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में पत्ते तोड़ रहा था। उसके पास न अनाज था न धन, पर उसके हृदय में आपकी सच्ची भक्ति थी। उसने उन बिल्वपत्रों को आंसुओं से धोकर शिवलिंग पर चढ़ाया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे प्रेम को स्वीकार करो। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्रसाद वही है जो प्रेम से दिया जाए, चाहे वह सूखा पत्ता ही क्यों न हो। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आगे कहा, उस भक्त की भक्ति ने मुझे छू लिया। तब से मैंने संकल्प लिया कि मैं संसार के हर उस भक्त की पीड़ा महसूस करूंगी जो प्रेम से अर्पण करता है, और उसी प्रेम में की प्रतीक बनकर मैं इन सूखे बेलपत्रों को ग्रहण करती हूँ, ताकि मुझे कभी भूल न हो कि सच्ची पूजा दिल से होती है, ना कि धन से। शिव भावुक हो उठे। उन्होंने माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, देवी, आप करुणा की मूर्ति है। आप में भक्ति का सार है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है, उस दिन सृष्टि का हर जीव मुक्त हो जाएगा। उस दिन से हर सावन में जब कोई भक्त शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती स्वयं उस बिल्वपत्र का स्पर्श करती है और उसमें अपने आशीर्वाद का अंश छोड़ जाती है। वही कारण है कि माँ पार्वती ने कभी भी उन सूखे बेलपत्रों को त्यागा नहीं, क्योंकि वे सिर्फ पत्ते नहीं थे, वे भक्त के प्रेम, त्याग और सच्चे समर्पण का